नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिक्टेशन लिखेंगे संपादकीय से प्रवर्तन की पहुंच, जो कि 500 से कुछ शब्द ज़्यादा हैं। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में। धन शोधन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तेज होती गतिविधियों से भ्रष्टाचार में लिप्त खासकर विपक्षी दलों के नेता खासे आहत थे। इसे लेकर उन्होंने अलग अलग अदालतों में चुनौती दे रखी थी। सर्वोच्च न्यायालय उन सभी 242 याचिकाओं पर एक जगह सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी, कुर्की और जब्ती जैसे दिए गए अधिकार वाजिब हैं। दरअसल 20 साल पहले बने कानून में प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी, कुर्की, जब्ती आदि का अधिकार तब तक हासिल नहीं था जब तक वह इसका औचित्य साबित न कर दे। वर्तमान केंद्र सरकार ने उस कानून को बदलकर और कड़ा बना दिया, जिसके तहत उसे अदालत में अपना पक्ष साबित किए बगैर भी गिरफ्तारी और संबंधित व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दे दिया गया था। इसी संशोधन को अदालतों में चुनौती दी गई थी। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों को संवैधानिक करार दे दिया है, तो इसे लेकर न सिर्फ विवाद की गुंजाइश खत्म हो गई है, बल्कि ईडी के लिए धन शोधन से जुड़े मामलों की जांच, गिरफ्तारी आदि को लेकर मनोबल बढ़ा है। दरअसल विवाद कानून में संशोधन को लेकर उतना नहीं है जितना सरकार के इशारे पर ईडी के छापों को लेकर है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2011 के बाद से अब तक 1700 छापे मारे, जिनमें से करीब 1570 की गहन जांच की गई, मगर उनमें से केवल 9 को दोषी पाया गया। इससे जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में बाकी लोगों को नाहक परेशानी और बदनामी झेलनी पड़ी। इनमें से कई लोगों की संपत्ति भी जब्त की गई। फिर पिछले 8 सालों में यह भी स्पष्ट देखा गया कि विपक्षी नेताओं पर ही ईडी का शिकंजा कसा, जबकि जो लोग दूसरे दलों से सत्ता पक्ष में शामिल हो गए, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उनके धन शोधन संबंधी अपराध जग जाहिर हैं, इसलिए विपक्षी दलों का ऐतराज स्वाभाविक है। मगर धन संशोधन का मामला देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसके जरिए बहुत सारे आतंकी संगठनों और नशीले पदार्थों के कारोबार को भी वित्तीय मदद पहुंचाई जाती है। अदालत ने माना है कि यह किसी आतंकवाद से कम नहीं है। इससे केवल
देश और समाज को वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता को भी खतरा पैदा होता है। इसलिए इस कानून को दी गई चुनौती पर स्वाभाविक ही अदालत ने विपरीत फैसला देने से परहेज किया। धन संशोधन के मामले मुख्य रूप से राजनेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपतियों से जुड़े हैं। अनेक अध्ययनों के आंकड़ों से जाहिर है कि ये लोग किस तरह अपना काला धन छिपाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाते हैं, मगर जिसकी सत्ता में पहुंच होती है, ईडी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। इसलिए अब तो उसकी कार्यप्रणाली को लेकर सरेआम अंगुलियां उठती रहती हैं। जहां भी किसी पर ईडी के छापे पड़ते हैं, संबंधित व्यक्ति सीधा सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर देता है कि यह सब केंद्र के इशारे पर परेशान करने की नियत से किया जा रहा है। इस तरह लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर एक प्रकार की स्वीकृति का भाव पैदा होता गया है। अदालत की ईडी के अधिकारियों की व्याख्या करने की अपनी सीमाएं हैं, पर सरकार अगर सचमुच धन संशोधन जैसी गंभीर प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहती है, तो उसे ईडी को मुक्त हस्त करने की उदारता दिखानी चाहिए। नेक्स्ट डिक्टेशन। हरियाणा सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही उसका उपयोग करने पर अर्थदंड का भी प्राविधान कर दिया है। लेकिन एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग लोग अब भी कर रहे हैं। सरकार अपनी मनसा के अनुरूप एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए अब इसकी उत्पादक इकाइयों, थोक व्यापारियों और अभिकर्ताओं पर छापे मारेगी। निश्चित रूप से इसका कुछ लाभ तो होगा ही, और एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग में कमी आएगी, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा ऐसा संभव नहीं। वास्तव में एकल उपयोग प्लास्टिक पर कड़े प्राविधानों से अर्धविराम भले लग जाए, लेकिन पूर्ण विराम तभी लगेगा जब लोग स्वयं इसका उपयोग न करने का संकल्प लेंगे। अभी 5 दशक पहले तक लोग प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के बारे में जानते ही नहीं थे। वे बाजार जाते थे तो साथ में कपड़े का थैला लेकर जाते थे, लेकिन जब उन्हें दुकानदार प्लास्टिक की थैलियों में वस्तुएं
देने लगे तो उन्होंने घर से थैला ले जाना बंद कर दिया और थैला लेकर निकलने की जो प्रवृत्ति थी उस पर विराम लग गया। तब किसी ने प्लास्टिक की थैलियों से पर्यावरण को पहुंचने वाली चोट के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब थैले की प्रवृत्ति की पुनर्वापसी में समय लगेगा। प्लास्टिक की थैलियों का प्रचलन तो पूरे देश में कुछ ही माह में हो गया था, लेकिन उन पर अंकुश लगने में वर्षों लग सकते हैं। वह भी तब जब सरकार और समाज दोनों के स्तर पर गंभीरता पूर्वक प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन जब तक पर्यावरण के संरक्षण की चिंता सामान्य जन नहीं करेंगे तब तक इस प्रयास में पर्यावरण सफलता नहीं मिल पाएगी। सरकार को चाहिए कि वह प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से पर्यावरण पर छाते जा रहे संकट की विभीषिका को रेखांकित करे और जन जन को अपने संदेश पहुंचाए। तभी थैले लेकर निकलने की सद्प्रवृत्ति की पुनर्वापसी संभव होगी और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद होगा। ये डिक्टेशन बाद में जो बोला गया है ये 360 शब्दों का है। पहला डिक्टेशन जो बोला गया था वो लगभग 510 शब्दों का था। तो दोनों डिक्टेशन आप लिखिए। दूसरा डिक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो यदि आप डिक्टेशन नहीं लिख पा रहे हैं एक बार में तो आपको दूसरा प्रयास ज़रूर करना चाहिए। लिखने के बाद पढ़िए, पढ़ने के बाद आप टाइप करिए, टाइप करने के बाद आप मिलाइए। ठीक, ये प्रोसेस आप हर वीडियो के साथ करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिलती है, उससे हम आपके लिए रेगुलर वीडियो बना पाएँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।